और अगर शुद्ध नहीं था तो फिर क्या मोदी जी का फिर से चुनाव होगा? प्रशांत किशोर का सपना सीएम बनना नहीं है। प्रशांत किशोर का सपना ये है कि एक ऐसा भी दिन आए, एक ऐसा भी बिहार बने जहां हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग नौकरी रोजगार करने आए, तब हम लोग मानेंगे कि अब बिहार में मुकम्मल विकास। भाजपा और जदयू की सरकार ये मान रही है कि पिछले 1-1.5 वर्षों में बिहार में इन लोगों के शासन के रहते हुए बाहर से घुसपैठिए आए हैं, शरणार्थी आए हैं, आतंकवादी आए हैं। जनता ये बात को स्वीकार कर चुकी है कि 30 साल से लालू के डर से मोदी, नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, उससे निकलने का उनको रास्ता मिल गया है। जमसुराज वोट कटवा पार्टी है क्योंकि ये दोनों का वोट काट रहा है और इतना वोट काट रहा है कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। बिहार का नेतृत्व उन लोगों के पास होना चाहिए जिन्होंने अपने दम से, अपने ताकत से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपनी जगह बनाए कि एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। जन सैलाब, जन आदेश, जन स्वराज। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। आज हमारे साथ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है, जिन्होंने बिहार में एक जन सैलाब उठा दिया है और जन समर्थन तो इन्हें बखूबी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन ने आवाज उठाई है बिहार वासियों के लिए, सर ये आवाज महागठबंधन उठा रही है, आपके तरफ से उम्मीद की जा रही थी कि बिहार की जनता के लिए नहीं, आवाज वो इलेक्टोरल रोल की आप चर्चा कर रहे हैं, मतदाता सूची में संशोधन की बात है। हम लोग उसमें बिल्कुल कह रहे हैं कि ये गलत है। गलत इसलिए है कि 2014 में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची बनाई, उसी 2024 में उसी मतदाता सूची से अभी चुनाव हुआ है, देश के पार्लियामेंट का, मोदी जी का चुनाव हुआ है। अब उसको इतने बड़े पे संशोधित करने का क्या वजह है? आप अगर 2024 में इलेक्टोरल रोल बनाए, वो ठीक है, तो उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। उसमें अगर 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे और आए हैं, उनका नाम जोड़ दीजिए। किसी की मृत्यु हुई है, कोई बाहर चला गया है, तो उसका नाम काट दीजिए। लेकिन फिर से नए संशोधन की क्या जरूरत है? किसी ने कहा कि इसको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इलेक्टोरल रोल को शुद्ध कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि 2024 में जो मतदाता सूची थी, जिससे मोदी जी का और पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, क्या वो शुद्ध नहीं था? और अगर शुद्ध नहीं था तो फिर क्या मोदी जी का फिर से चुनाव होगा? कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वो 2024 के बाद इसमें घुसपैठिए आ गए, गलत लोग आ गए, उग्रवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। तो अगर इस बात को भी मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार ये मान रही है कि पिछले 1-1.5 वर्षों में बिहार में इन लोगों के शासन के रहते हुए बाहर से घुसपैठिए आए हैं, शरणार्थी आए हैं, आतंकवादी आए हैं, तो वो दोष भी इन्हीं पर जाएगा। बिल्कुल ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। बिहार में 50 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर जो बाहर रहते हैं, वो सीधे दिवाली और छठ में आते हैं वोट करने। अगर आप ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन अभी करेंगे तो उन सब का नाम कट जाएगा, और इसी से भाजपा और जदयू वाले डरे हुए हैं, क्योंकि जो बिहार से बाहर रहता है वो पहली बार देख रहा है कि जनसुराज के तौर पर उसके पास विकल्प है और वो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आकर वोट करेगा। ये डर के मारे उसका नाम, प्रवासी मजदूरों का नाम काटने के लिए ये षड्यंत्र किया गया है। देखा गया है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार पिछले 2 सालों से जनसंपर्क करते हुए आप नजर आ रहे हैं, तो क्या विकल्प के तौर पर अब जनता आपको स्वीकार कर चुकी है? भाई जनता मुझे स्वीकार करे न करे, जनता ये बात को स्वीकार कर चुकी है कि 30 साल से लालू के डर से मोदी, नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, उससे निकलने का उनको रास्ता मिल गया है। उनको हर वर्ग के इसमें लोग हैं, चाहे आप, क्योंकि बिहार में आज 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, किसी क्षेत्र के हो, किसी विचारधारा के हो, बदलाव सब चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है बिहार में स्थिति बदलना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, यहाँ पर बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। अब पिछले 20-25 वर्ष से होता ये रहा है कि लोग सब जानने समझने के बाद भी मजबूरी में भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं, लालू के डर से भाजपा को वोट करते हैं। उनके सामने अब जनसुराज का एक विकल्प आ गया, तो लोग कहते हैं भाई जनसुराज, शुरू में लोग कहता था, अभी भी कह रहा है कि वोट कटवा पार्टी है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जनसुराज वोट कटवा पार्टी है क्योंकि ये दोनों का वोट काट रहा है और इतना वोट काट रहा है कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। देखिए, बात अब विकल्प की हो रही है, तो अब बिहार में देखा जा रहा है कि जनरेशन चेंज की राजनीति हो रही है। लोग लालू, नीतीश, रामविलास पासवान से बढ़ करके अब एक परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, जिसमें 3 नाम उभर करके आ रहा है। तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान, और तीसरा नाम चौंकाने वाला सर्वे पर आया है, प्रशांत किशोर को लोग पसंद कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सीएम की कुर्सी संभाले। तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव एक तरीके से उनका कट्टर विरोधी भी है, पर चिराग और आप में कोई कट्टर विरोधी नहीं है, चाहने वाले ज्यादा है। देखिए, बदलाव तो शाश्वत है, मतलब ये सृष्टि का नियम है, बदलाव होना ही होना है। बिहार की राजनीति जो है उसमें 4 बड़े लोग, बड़े चेहरे रहे, लालू, नीतीश,
रामविलास पासवान जी और मोदी जी, सुशील मोदी जी। अब ये चारों लोगों में सुशील कुमार मोदी जी और रामविलास जी का तो देहांत हो गया, और नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों शारीरिक और मानसिक तौर पर करीब करीब थक चुके हैं, रिटायरमेंट के करीब पर हैं। अब नीतीश कुमार इसलिए सीन में है क्योंकि वो कुर्सी बैठे हुए हैं, कुर्सी का मोह उनको नहीं छोड़ रहा है, और लालू यादव को उनके अपने बच्चे का मोह नहीं छोड़ रहा है, वरना ये चारों तो एक तरह से रिटायर हो ही गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब अगले 25-30 वर्ष में बिहार का नेतृत्व नए चेहरों, नए लोगों के पास आएगा। और वो नए लोग कौन होंगे? जो लोग बिहार के समाज की बात करेगा। वो बात प्रशांत किशोर की नहीं। आपने कहा प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, अरे भाई मैं कहता हूँ अभी 20 और लड़के हैं, वो क्यों नहीं हो सकते हैं? बिहार का नेतृत्व उन लोगों के पास होना चाहिए जिन्होंने अपने दम से, अपने ताकत से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपनी जगह बनाए। बिहार का नेतृत्व उनके पास होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। बिहार को वो चलाना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल लड़का है, उसको नहीं चलाना चाहिए जिसके बाबूजी यहाँ मंत्री थे, विधायक थे, इसलिए वो बिहार का। प्रशांत जी पर भरोसा जताते हुए जनता नजर आ रही है, विश्वास जताते हुए नजर आ रही है। आपके भाषणों को, आपके किए गए वादों को लोग विश्वास कर रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक बात है, अगर सुनना पसंद कर रहे हैं तो हम उसी के लिए तो बोल रहे हैं कि लोग उसको सुने, समझे। इसलिए कि प्रशांत किशोर अपनी बात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको वोट दे दो और हम आएंगे तो बिहार सुधार देंगे। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। तुमने जाति के लिए वोट दिया, तुमने धर्म के लिए वोट दिया, तुमने लालू नीतीश मोदी के लिए वोट दिया। इस बार वोट एक संकल्प लो। एक ही संकल्प मैं लोगों को सिखा रहा हूं, जीवन में एक बार वोट, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगली बार वोट, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। बिहार में बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए दीजिए, बिहार में पलायन बंद करने के लिए दीजिए। सुधार अपने आप होगा। सीएम सर्वे में प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को भी पछाड़ा है, तो क्या कुछ है? बिहार की राजनीति में अंडर करंट बह चुका है? नहीं, अंडर करंट है। सीएम फेस जो सर्वे आ रहा है वो कितना सही है, गलत है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं इतना जानता हूं कि बिहार में अंडर करंट है बदलाव का। लोग बदलाव चाहते हैं, लालू नीतीश से छुटकारा चाहते हैं, और उसमें जो लोग भी समाज के सामने मेहनत करेंगे, समाज उनको ईमानदार विजन वाले व्यक्ति के तौर पर देखेगा, उनके समर्थन में लोग खड़े होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर सीएम बनने नहीं आए हैं। प्रशांत किशोर का सपना सीएम बनना नहीं है। प्रशांत किशोर का सपना यह है कि एक ऐसा भी दिन आए, एक ऐसा भी बिहार बने जहां हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग नौकरी रोजगार करने आए। तब हम लोग मानेंगे कि अब बिहार में मुकम्मल विकास। मतलब रिवर्स माइग्रेशन चाह रहे हैं? रिवर्स माइग्रेशन नहीं, हम इतनी अच्छी व्यवस्था चाहते हैं कि अगर कोई वहां बीमार पड़े तो बिहार में अस्पतालों में आए, वहां पर उसको पढ़ाई खत्म हो जाए तो बिहार में नौकरी करने आए। जैसे आज लोग कोटा जा रहे हैं, आज लोग बेंगलोर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो मैं बिहार में ऐसे शिक्षण संस्थाएं चाहता हूं जहां पूरे देश से लोग पढ़ने आए, बिहार में लोग रोजी रोजगार करने आए, बिहार में लोग अपना इलाज कराने आए। हम जिस दिन वो स्थिति आएगी उस सपने को जी रहे हैं, उस सपने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा प्रशांत जी, जो वादा जन स्वराज ने किया, आपने किया, अगर चुनाव जीत जाते हैं वो सब वादों पर क्या जन स्वराज खरी उतरेगी? क्योंकि जनता के मन में अब संदेह, द्वेष आ चुका है कि हाँ कहीं ना कहीं ये भी लालू यादव ना निकल जाए या जेडीयू ना निकल जाए। देखिए, इसीलिए हम लोग कोई वादा कर ही नहीं रहे। ना हम वादा करते हैं, ना ये कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका काम कर देंगे, ना हम ये कहते हैं कि भाई वोट हमको दीजिए। मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में वोट आप किसको देते हैं, किस वादे के लिए देते हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप वोट किस बात के लिए दे रहे हैं, किस व्यक्ति को दे रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। अगर लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया तो नीतीश को दिया तो भी बिजली आई। अगर आपने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिया तो मोदी को दिया तो भी मंदिर बन गया। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो बिहार में अनाज बट रहा है। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुनकर वोट दिया तो गुजरात में विकास हो रहा है। अगर लोगों ने बिहार में जाति के नाम पर वोट दिया तो भाई जात का चर्चा, जात का जनगणना हो रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस चीज के लिए भी आप वोट देंगे, जिस किसी को भी दें, जिस चीज के लिए आप वोट देंगे वो चीज होगा ही होगा। इसलिए बिहार में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, शिक्षा रोजगार के लिए दो। अगर दोगे तो निश्चित तौर पर सुधार होगा ही होगा। चलिए धन्यवाद। तो देखिए ये थे हमारे साथ प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है कि इस बार बिहार में जो वोट पड़े वो बिहार के भविष्य के लिए पड़े, ना कि जात के लिए पड़े, ना कि धर्म के लिए पड़े। वोट आने वाले शिक्षा, आने वाले पीढ़ियों के लिए पड़े। और इस पर अब बिहार की जनता किस तरीके से वोट मतदान देती है और क्या जन स्वराज जिस तरीके से अंडर करंट बहा रही है क्या वो सार्थक हो सकता है, ये तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।